पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। जब हमें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने ये कहा कि वो बच्चा रणबीर का है। साजिश कर रही थी। चलो, सिड ने कहा कि उससे गलती हो गई, लेकिन प्राची चुप रही क्योंकि उससे इस घर की खुशियां ही नहीं देखी जा रही थी। रिया से उसका हस्बैंड छीन रही थी, उसके बच्चे का हक छीन रही थी। आई एम श्योर प्राची से देखा नहीं जा रहा था कि रिया उसकी जगह ले रही है। घर में खुशियां आ रही हैं, इसलिए उसने ये सब किया। बार बार रिया को सबकी नजरों में नीचा दिखाया। मैं ये नहीं कह रही कि रिया से कोई गलती नहीं हुई, उससे गलतियां हुई है, लेकिन उसकी गलतियां उसी की तरह मासूम है जो रणबीर को पाने के लिए हुई थी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें रिया की वजह से ही पता चला है कि प्राची के पेट में रणबीर का नहीं, सिड का बच्चा है। तो इसने तो अच्छा खून, गंदा खून सब मिक्स कर ही दिया। पूजी प्लीज। सिड, तू कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं। जो लोग अपनी गलती मानते हैं वो दूसरों की गलती नहीं निकालते हैं। इसीलिए अब हमारे इस फैसले में तेरी कोई रोक टोक नहीं चलेगी। हद है यार, तुम बच्चे जब बड़े हो जाते हो तो हम बड़ों को कुछ समझते ही नहीं हो। रणबीर ने अगर पहले दिन हमारी बात मान ली होती तो आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन ना तो रणबीर ने हमारी बात सुनी, ना ही तूने। और प्राची को तो मैं क्या ही बोलूं, पर इस सब में सबसे बड़ा गुनहगार तू है। तू सेड कर ली ना तुम लोगों ने अपनी मनमानी, अब हमें अपनी करने दो। लेकिन इतना याद रखना कि हमारी मनमानी में भी हम तुम लोगों की खुशी के बारे में सोच रहे हैं। हम बड़े ना सिर्फ हमारे बच्चों की भलाई चाहते हैं, लेकिन तुम में से किसी ने एक बार भी हमारी भलाई के बारे में सोचा है? सोचा है? तू मेरे भाई का बेटा है, मेरा बेटा होता ना तो एक खींच के लगाता मैं। लेकिन मैं जानता हूं मेरे इस थप्पड़ से कुछ बदलने वाला नहीं है। अब अगर कुछ बदलेगा ना तो सिर्फ हमारे फैसले से बदलेगा। चाचू प्लीज। सिड इनफ। वो तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन मैं उठा सकता हूं। अब तू वही करेगा जो ये सब कह रहे। प्राची से शादी कर और उसकी कोर्ट में जो बच्चा है उसको अपना नाम दे। कैसे हो भाई, कैसे? और भाई कैसे याद आ गई हमारी? दोस्तों की याद तो बुरे वक्त में ही आती है ना। बे कौन सा बुरा वक्त आ गया तेरे पे? यार एक मदद चाहिए यार, मुझे ना एक नेकलेस चुराना है। किसका भाई? यार है एक औरत, हम और प्रिया उसके यहाँ काम करते थे। एक नंबर की घमंडी और सरफिरी औरत है वो। पता है क्या, उसका नेकलेस जो था ना उसके रूम पे खो गया था और उसने उसका इल्जाम हम दोनों पे डाल दिया। फिर जब हमने उसका नेकलेस उसके सामने ढूंढ के दिखाया ना तो पता है उसने क्या किया? हमें नौकरी से ही निकाल दिया। प्रिया को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मुझे बदला लेना है उससे। जिस नेकलेस की चोरी का इल्जाम उसने हम पे लगाया है ना झूठा, मुझे वो नेकलेस चुराना है। कौन है? कौन? हाँ? रहती कहाँ है? आलिया नाम है उसका, वसंत कुछ एरिया में रहती है, होली मैंशन। करोगे ना मदद? यारों के लिए जान हाजिर है भाई। यार पर एक बात बताओ, कैसे करोगे? अरे मेरा एक दोस्त, मेरा कजन भाई है, केमिस्ट्री का स्टूडेंट है। उसने मुझे एक बार बोला था कि भाई कहीं चोरी वोरी करनी होगी ना तो उसे जरूर बताना। उसने कुछ इजाद किया जिससे ये पार्टी वार्टी में चोरी करना ना बहुत इजी हो जाता है। तो एक काम करता हूँ, उसे बुला लेता हूँ। अरे हाँ, लगाओ ना फोन, उसे बुलाओ यार। यार कुछ भी करो, मुझे बस वो नेकलेस चुरा। प्राची से शादी कर और उसकी कोर्ट में जो बच्चा है उसको अपना नाम दे।
प्राची तुम प्लीज नीचे आ जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हारे लिए सेफ नहीं है ये। कम डाउन। प्राची से शादी कर और उसकी कोख में जो बच्चा है उसको अपना नाम दे। क्यों कर रहे हो ऐसा रणबीर? क्या कर रहा हूं मैं? तुमने अभी मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हारी बात सुनती, तुम्हारी बातों पे भरोसा करती तो जिस मोड़ पे हमारा रिश्ता है वो नहीं होता। क्या गलत बोला? जब तुम घर छोड़ के गई थी और उसके बाद जब वापस आई, मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने कहा था कहीं और चलते, एक नई दुनिया बनाते, एक नई शुरुआत करते। तुमने सुना? तुमने भरोसा किया मुझ पे? अगर तुम उस टाइम भरोसा कर लेती तो आज ये सब। क्यों? मैं ही पहले भरोसा क्यों करूं रणबीर? तुम नहीं कर सकते। हमारे प्यार की शुरुआत, रिश्ते की शुरुआत तुमसे हुई है। तुम्हारा प्यार देख के मुझे तुमसे प्यार हुआ है। तो जब भरोसा करने की बारी आई तो पहले भरोसा मैं क्यों करूं? तुम भी तो कर सकते हो, लेकिन तुमने नहीं किया, इसलिए मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ा। जब मैं घर छोड़ के जा रही थी तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया, तो जब वापस आई तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुम पे भरोसा करूं? लेकिन ये सारी बीती बातें हैं, ये बातें हम आज क्यों कर रहे हैं? इसका आज से क्या लेना देना? तुम्हें मुझ पे भरोसा कर लेना चाहिए था। तुम्हें मुझ पे भरोसा करके मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देना चाहिए था। अपनी प्रेगनेंसी के सच के बारे में बता देती। तुम्हें हंसते हंसते अपना लेता। तुम्हें तुम्हारे बच्चे को दिल से अपना लेता। कहीं बहुत दूर अकेले तुम्हारे साथ रहता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को अपना प्यार देता। तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है ये बच्चा सिड का है? मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या सुन रही हो? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ? नहीं करता। भरोसा मैं सब भूल चुका हूँ क्या होता है। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि दुनिया में और कोई इंसान किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता है। तुम डिसाइड नहीं कर सकती मैं किससे प्यार करूंगी, किसके नाम का कुमकुम मेरी मांग में लगाऊंगी। वो हक तो तुम मुझसे बहुत पहले छीन चुकी हो प्राची। मुझसे अपने सारे हक छीन चुकी हो, अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारियां छीन चुकी हो। तो मैं कौन होता हूँ कुछ भी बोलने वाला? मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ किसी भी रास्ते पे चल नहीं सकता, बस तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूँ। तो प्लीज मुझे सलाह देने का हक मत छीनो। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी। कुछ कहना था? पूछना था, और जो पूछना था वो तुम जानते हो। अगर मैं सवाल जानता हूँ तो तुम उसका जवाब जानती हो। तुम सच में मेरी शादी सिड से कराना चाहते हो? नहीं, पर ऐसा करना ही तुम्हारे लिए सही होगा। मेरे लिए तो तुम सही हो। तुम्हारे लिए जो सही है मॉम उसका फैसला ले चुकी है, और जो तुम डिसाइड कर चुके हो वो मैं सुन चुकी हूँ। वो एक्चुअली मेरी आंखों में कुछ चला गया, और मेरे दिल से कोई चला गया। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, और मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तुम्हारा टूटा हुआ दिल तो कोई भी जोड़ सकता है, लेकिन मेरी आत्मा का क्या? तुम्हारा दिल दुख रहा है, मेरी आत्मा दुख रही है।
तुम रणबीर को भाई मानते हो या दोस्ती? व्हाट? देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि रणबीर के लिए कुछ करो, तो अगर तुम उसे भाई मानते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, और अगर दोस्त मानते हो तो वो दोस्ती क्या जो दोस्त की जरूरत पे काम ना है। शाना क्या घुमा फिरा के बात कर रही हो यार, कैन यू प्लीज कम ऑन पॉइंट। जो पल्लवी आंटी चाहती है वो रणबीर नहीं चाहता है, और तुम्हें सब पता है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे मैं क्या कर सकता हूँ यार इसमें अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो प्राची है। शी कैन हैंडल एवरीथिंग, यू नो दैट। प्राची सब हैंडल कर सकती है, लेकिन वो भी खुद को हैंडल नहीं कर पा रही, वो टूट चुकी है। वो कैसे हैंडल करेगी कुछ? वो सिर्फ यही कह रही है कि उसे शादी नहीं करनी हो, कोई सुन ही नहीं रहा है। देखो आर्यन, उसे हमारे सहारे की जरूरत है। मैं प्राची का साथ दे सकती हूँ, तुम रणबीर का साथ दो, खूब तुम्हारी जरूरत है, तुम उससे बात करो। रणबीर से बात करूं? अरे वो खुद चाहता है कि ये शादी हो, क्या बात करूं मैं उससे यार? उसने कहा और तुमने मान लिया? हाँ, वो जो बोल रहा है वो दिल से नहीं बोल रहा है। आर्यन, उससे बात करो, उसे समझने की कोशिश करो, पता लगाओ कि उसके दिल में क्या है। अगर वो बात नहीं भी करता है तो भी उसे समझने की कोशिश करो, और उससे बात करो। आर्यन, वो हम ही दोनों थे जिसे सबसे पहले पता चला था कि रणबीर प्राची से प्यार करता है। हमने उनका साथ दिया था, हम उनके साथ खड़े थे, हम दोनों जानते थे, तो फिर आज क्यों नहीं उनका साथ दे रहे? आर्यन प्लीज बात करो, रणबीर से समझने की कोशिश करो। हम ही दोनों हैं जो कुछ कर सकते हैं, वो दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्यन, वो मजबूर है, हम नहीं, हम उनकी मदद करेंगे। पर कैसे करेंगे? उनका साथ देना मतलब पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाना। वो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया के अगेंस्ट चले गए, हम फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आर्यन, रणबीर से बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो, उसे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दो, वो समझेगा। जब उसका मन शांत होगा तभी तो प्राची का साथ दे पाएगा। पानी पिएगा? जिसका मुझे डर था वही हुआ शाहाना, वो सच बन के मेरी आंखों के सामने आ गया। डर तो मुझे हमेशा से इस बात का था कि मैं सब खो दूंगा, धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने मैं सब खो रहा हूँ यार। प्राची, ऐसे मत सोच, कभी कभी जो दिख रहा होता है वो सच नहीं होता, और आंखें भी तो धोखा खा सकती है ना। दुनिया की सारे धोखे मेरे भाग्य में लिखे। कभी मेरा दिल धोखा खा जाता है, कभी मेरी आंखें, कभी मेरे साथ। मतलब क्या है मेरे साथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, क्या हो रहा है। तू बस भरोसा रख। किस पे? कोई बचा है भरोसा करने लायक? प्राची, तो अपने प्यार पे तो भरोसा रख ही सकती है ना। जितना भरोसा मुझे अपने और रणबीर के प्यार पे है ना, उतना ही भरोसा इस बात पे है कि दुनिया वाले कभी नहीं समझेंगे हमारे प्यार को, पूरी कोशिश करेंगे कि हम अलग रहें, कभी साथ न रहें। यू नो, मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि मेरी अपनी बहन ने, रिया ने मेरे साथ जो किया, मुझे पता है वो कैसी है, पर सिड, मुझे इस बात का मलाल है, अफसोस है कि सिड, रणबीर का अपना भाई, उसने ऐसा क्यों किया? मलाल किस बात का करूं कि जब प्राची घर छोड़ के जा रही थी उसको मुझ पर भरोसा था या नहीं था? अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? या इस बात का मलाल करूं कि जब प्राची को मेरी सख्त जरूरत थी तब सिड उसका सहारा बन गया। पर अब तो वो तेरे साथ है ना, तेरे पास है, फिर तू क्यों खुद किसी और को बीच में आने दे रहा है यार? हम साथ हैं आर्यन, लेकिन हम तब भी बहुत दूर हैं। हमारे बीच में कोई तीसरा इंसान आया, उसके बाद हमारी दूरियां नहीं आई। हमारे बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि कोई तीसरा इंसान अपने आप आ गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इनका सिर्फ रिश्ता होता ना तो मैं तोड़ देता, लेकिन इनके खून मिल चुके हैं। इनके साथ होने की जो वजह है ना, वो इस दुनिया में आने वाली है। मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें अलग करने की जो वजह बनाई जा रही है ना, जब रणबीर ने खुद उसे सच मान लिया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। रिलैक्स, तू सही कह रहा है यार, मुझे रिलैक्स करना चाहिए। मेरी जिंदगी में हुआ ही क्या है जिसकी वजह से मैं रिलैक्स ना करूं? एक खराब फेज चल रहा है मेरी लाइफ का, जो ठीक हो जाएगा ना। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा उबड़ खाबड़ थोड़ी कुछ हो गया है, भूचाल थोड़ी आ गया है, सब ठीक है। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। नहीं, मैं सच्ची में ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ यार। और मैं ओवर रिएक्ट भी क्यों कर रहा हूँ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, जो मेरी बीवी है, वो किसी और से शादी करने वाली है। और जिससे वो शादी कर रही है वो कोई और नहीं, मेरा खुद का भाई है। जिस बच्चे को मैं अपना समझता था वो मेरा अपना बच्चा है ही नहीं, मेरे भाई का बच्चा है। ये सब कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो होता ही रहता है यार। अरे तुझे पता है, मैं अपनी जिंदगी से एक चीज समझाऊं, जिस चीज से तुम हमेशा डरते हो ना, वो चीज तुम्हारे साथ हो ही जाती है। मैं प्राची को खोने से डरता था। मैं हमेशा ये बात सोचता रहता था कि सिड सही में प्राची जैसी बीवी चाहता है क्या? जो मैं सोचता था, जिस चीज से मैं डरता था, वो मेरे साथ हो रही है। तो क्या तुम इस बकलों की चिकचिकी बनोगी?
आपके अपने बच्चे के दिल की धड़कन। किसका है प्राची का बच्चा? मेरा है। क्यों कर रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? वो बच्चा मेरा है तो है। You can see I'm really happy. वो तो मैं तुम्हारी आवाज सुनते ही समझ गई थी। अब बता क्या बताना था? एक गुड न्यूज है। अब ये भी मुझे पता है। You told me about the good news. गुड न्यूज है क्या? शादी होने वाली है दोबारा। पर किससे? रणवीर से या किसी और से? अब तेरी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है ना एक बार। स्टूपिड, मैं अपनी बात नहीं कर रही। ओके सॉरी, वो शादी सुनते ही ना मुझे तुम्हारे ख्याल आ गई। अच्छा अभी मैं चुप हूँ, बताओ किसकी शादी की गुड न्यूज है? प्राची की सिड के साथ शादी हो रही है। व्हाट? प्राची की शादी सिड से? तो तुम्हारा हस्बैंड है ना? वो हस्बैंड था, है नहीं। प्राची राजी हो गई शादी के लिए, पर उसने तो क्लेम किया था ना कि रणबीर उसका हस्बैंड है। हस्बैंड है नहीं। हाँ, प्राची और रणबीर अलग हो रहे हैं और प्राची और सिड एक हो रहे हैं। पर कैसे? जितना मैंने रणबीर को जाना है, समझा है, देखा है, तो सोते जागते उठते बैठते 24/7 बस प्राची को ही प्यार करता है। ये सब पुरानी बातें। जब से उसे पता चला है ना कि प्राची सिड के बच्चे की माँ बनने वाली है, he hates her. Is it true? उसका प्यार उसे कुछ नहीं देगा, उसके लिए शायद कुछ नहीं कर पाएगा, पर तुम कर सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो। उसकी मदद सिर्फ तुम कर सकती हो। कई बार जो आपके सबसे करीब होता है ना, वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाता। मदद क्या, कभी कभी तो उससे बात भी नहीं हो पाती। कोई एक कुछ कह देता है, फिर कहने को करने को कुछ नहीं रहता। रिश्तों की जो डोर है ना, वो कभी कभी अपने ही पैर में जंजीर बन जाती है और आपको फंसा देती है। खुल के जीना क्या, खुल के सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मेरे और रणबीर के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। यू नो, हमारा जो रिश्ता है ना, वो कई बार नाजुक दौर से, मुश्किल दौर से गुजरा है। हमने डट के सामना भी किया है, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना नाजुक हो जाएगा कि एक झूठ काफी होगा उसे तोड़ने के लिए। इसलिए कह रही हूँ कि उसे मेरी जरूरत नहीं है, पर तुम उसके साथ रहो, उसकी मदद करो और उसके हाथ में पहले पट्टी बांधो। तो He was bleeding, प्राची, bleeding. His heart is bleeding, आर्यन। इसलिए कह रही हूँ, वो कुछ भी बोले ना, तुम बुरा मत मानना, तुम गुस्सा मत होना। समझ लो कि वो जो भी कह रहा है, कर रहा है, वो तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। इसीलिए प्लीज उसके साथ रहो, उसे पट्टी बांध दो। Just be with him, please, for me. वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उसका मतलब वो खुद नहीं जानता। जैसे तुम। बूजी देखो, ये हाथ जोड़ के बोल रहा है। क्या लगता है आपको, हमें इसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए? मुझे भी यही लग रहा है। तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो रिया, प्लीज। क्या कर रहे हो? अरे पाँव क्यों पड़ रहे हो? तुमने तो कहा था कि मेरा दिल पत्थर का है ना? नहीं, एक्चुअली तुमने कहा था मेरा दिल ही नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं? रिया, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये बात हम तीनों में रहेगी, मैं किसी को नहीं बताने वाला। मुझे माफ कर दो प्लीज। बूजी क्या लग रहा है आपको? दिल से माफी मांग रहा है? हाँ, लग तो रहा है कि ये सच में रो रहा है। नकली आंसू निकालने का काम तो हमारा है, इसका नहीं। बेचारा सच में रो रहा है, दिल से माफी मांग रहा है। आई थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। वेल डन सिड। यू नो व्हाट, हमें किसी की भी बातों पर कभी भरोसा नहीं होता। अरे चुप हो जाओ, कुछ नहीं करने वाले हम तुम्हारी बहन के साथ। बस उसे थोड़े दिन और अपने पास रखेंगे। बूजी कितने दिन, क्या बोलूं इसे? जैसे ही इसकी और प्राची की शादी हो जाती है, वहाँ प्राची की विदाई होगी और यहाँ इसकी। क्यों से चाहते हो ना कि तुम्हारी बहन को हमसे जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए, तो बस ऐसे ही बैठे रहना सर झुकाए।
बहन को अगर जल्दी से छुड़ाना है ना तो जल्दी से प्राची से शादी कर लो। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। हमारे जाने के 20 मिनट बाद ही तुम इस रूम से जाना। उससे पहले गए तो तुम्हारी बहन को तकलीफ हो सकती है। पाँव खोलो इसके। बिल्कुल भी शोर मत मचाना, कोई फायदा नहीं है। ये जो होटल है ना, ये बूजी की फ्रेंड का है, तो अगर किसी गेस्ट ने शोर की कंप्लेंट भी की, बूजी के जो फ्रेंड है वो किसी को कुछ पता चलने नहीं देंगे। जी, रणबीर के हाथ में बहुत चोट लगी है, तुम प्लीज अच्छे से बैंडेज कर देना। आर्यन कर देगा। ओके। अरे मैं एक चीज तो लाना ही भूल गया। मैं अभी लेके आता हूँ। एक सेकंड पकड़ेंगे प्लीज। और ये बैंडेज ना तुम ही कर देना प्राची, मुझे आता नहीं यार ये करना है, प्लीज। एक फोन तो पकड़ा जाता नहीं है। आई नो चोट लगी है। चोट क्यों लगी है? तुम्हारी अपनी लापरवाही से ना। पता नहीं लापरवाह होना कब बंद करने वाले हो तुम। मुझे डांटने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों ना डांटो? अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता तो ऐसे काम ही क्यों करते हो? सुधर जाओ, अच्छे बनो तो डांट नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसे केयरलेस होगे तो डांट तो पड़ेगी। तुम्हारा जो फेक कंसर्न है ना, मुझे नहीं चाहिए। कोई कंसर्न नहीं दिखा रहे, फैक्ट बता रही हूँ, जो है वो है। इट्स वेरी ऑब्वियस, तुम बहुत केयरलेस हो। सिंपल सी चीजें तुम्हें दिखती नहीं है, नॉर्मल सी चीजें सुनाई नहीं देती, इसलिए सुनाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तुम चाहते हो ना मैं डांटू नहीं, तो ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। स्टॉप बीइंग केयरलेस एंड स्टूपिड। कॉलेज में नहीं हो तुम, अंदर चल। तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है, बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम दूसरों की बात सुन रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ रणबीर। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मैं तुम पे कोई डाउट नहीं करता, मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे बस इस बात पे गुस्सा आता है कि जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तुम्हारे साथ वो सिड था, और वो सिड के साथ यही बातें करने वाले हो। मैं तुम सिड नहीं, मैं ये बात नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी बात करने वाला हूँ और तुम्हारे बच्चे की बात करने वाला हूँ। मैंने तुम्हारे बच्चे को वादा किया था ना कि मैं उसको माँ बाप का प्यार दूंगा। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। मैं दूंगा। मेरी बात नो, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए, और तुम्हें भी मेरी बात नहीं सुननी चाहिए। हमें अपने माँ बाप की सुननी चाहिए, और स्पेशली मैंने तो कभी अपने माँ बाप की सुनी नहीं, और जब मैंने उनकी नहीं सुनी तब मुझे चोट लगी। अब मैं सिर्फ वो करूंगा जो वो चाहते हैं। जाओ ना, तुम घर छोड़ के जाओ। तुम्हें जो करना है वो करो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। मैं बता के नहीं जाऊंगी कहाँ जा रही हूँ। और तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगा तुम कहाँ जा रही हो और तुम कहाँ पे हो? तुम भूलो मत, तुम अकेले घर से नहीं जा रही हो। तुम्हारे पेट में एक बच्चा है जिसको तुम लेके जा रही हो, और उससे मैंने वादा किया था कि मैं उसकी जिंदगी में कुछ खराब नहीं होने दूंगा। मैं उसका ख्याल रखूंगा और उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर करूंगा, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। तुम जहां भी रहो, मैं तुम्हारी शादी सिड से करवा के रहूंगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? और मुझे क्या समझ रखा है तुमने? तुम्हारे मन में जो भी आए तुम कर लोगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अपना मनपसंद वादा पूरा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, इससे पहले भी कई सारे वादे किए तुमने।
अपनी पत्नी से, अपनी होने वाले बच्चे की माँ से पहले उन्हें पूरा करो, बच्चे के वादे बाद में पूरे कर। मैंने अपने बच्चे की माँ से वादे करे थे, किसी और के बच्चे की माँ से नहीं। शाना, तुम्हें जाना है तुम यहाँ से जाओ, लेकिन इसको समझाना बहुत जरूरी है कि ये जिसकी बात करी थी वो कौन है और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो कौन है। मैं दीदा को बुला के लेकर आती हूँ। तुम्हें जिसको बुलाना उसको बुलाओ, लेकिन मैं तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाने दूंगा। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं जा रही। क्या बोला तुमने? तुम मेरी शादी सच में किसी और से कराना चाहते हो? कैसी अजीब हो तुम। मैं तुम्हें एक तो दर्द दे रहा हूँ इतना ज्यादा और तुम फिर से वही चीज रिपीट कर रही हो। अगर मुझे छोड़ के जाने की बात भी की ना तो वहीं पर आके गला दबा दूंगी तुम्हारा, समझी? मैं यहाँ तुम्हें धमकी दे रही हूँ, तुम्हें दर्द दे रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगी ना हर्ट कभी मुझे। पूछ ही रहे हो, अभी तो बड़ा कॉन्फिडेंस था तुम। कॉन्फिडेंस तो है मेरे अंदर, लेकिन मुझे अपने प्यार पे कॉन्फिडेंस है, पर मुझे तुमसे बहुत डर लगता है प्राची। अपने प्यार पे भरोसा, मेरे प्यार पे नहीं है। नहीं, मुझे तुम्हारे प्यार पे ही भरोसा, अपने प्यार पे भरोसा। पर पता है प्रॉब्लम क्या है? मुझे इस दुनिया से बहुत प्रॉब्लम है। मुझे लगता है दुनिया की ना कभी नजर नहीं लगनी चाहिए हमें। दुनिया क्या सोचेगी, क्या देखेगी, ये देखने की या सोचने की जरूरत नहीं है। दुनिया की नजर छोड़ो, हमारी नजर में ना हम दोनों होने चाहिए बस। वेरी गुड, वेरी नाइस, हम दोनों ही होने चाहिए। और इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम हमेशा मेरी बात सुनोगी, अच्छी पत्नी की तरह। ऐसे अगर एटीट्यूड से डांटोगे ना तो बिल्कुल नहीं सुनूंगी। हाँ, अगर पति बनके प्यार से रिक्वेस्ट करोगे तो शायद सुन लूंगी। ऑफ कोर्स, ठीक है, मैं अच्छे से पति बनकर रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मानो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ का ना कुछ गलत डिसीजन नहीं लूंगा। मैं अपने से पहले हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, अपनी फीलिंग से पहले हमेशा तुम्हारी फीलिंग को सामने लेके आऊंगा और हमेशा सोचूंगा कि तुम हर्ट होगी कि नहीं होगी। इसीलिए तुम हमेशा मेरी बात सुनना। और तुम बता, अगर मेरे को आके कोई ये भी बोले ना कि रणबीर अगर तुम नहीं रहोगे तो प्राची बहुत ज्यादा जिएगी, तो मैं हंसते हंसते ऐसे सिर्फ आई लव यू कह देते तो भी तो समझ जाती ना। अच्छा ठीक है। तुमने अपने बहुत से वादे तोड़े रणबीर, एक वादा मैं भी तोड़ू तो? देखो, हम अपना परिवार तो नहीं बना सके, लेकिन हमारा जो बचा कुचा परिवार है हम उसको बचा सकते हैं। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो पता है मेरे लिए मेरा सांस लेना कितना मुश्किल हो रहा है, और किसी इंसान के लिए अगर उसकी खुद की सांस बोझ बन जाए तो बहुत मुश्किल होता है। प्राची प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, एक बार प्लीज मान लो। देखो, अगर तुम मेरी बात मान लोगी ना तो मेरी जिंदगी आसान नहीं होगी, पर मुश्किलें कम हो जाएंगी। प्लीज, तुम्हारी यादों के सहारे जी लूंगा मैं। एक अच्छी याद बना के रखूंगा तुम अपने दिल में हमेशा। मैं तो तुम्हें कभी कुछ दे नहीं पाया, पर तुम मुझे दे सकती हो। 2 दिन के प्यार के बदले 4 दिन की जिंदगी दे सकती हो मुझे। प्लीज। दो दिन के प्यार के बदले 4 दिन की जिंदगी दे सकती हो मुझे, प्लीज। मेरा जान कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी छूटे ना, लागी छूटे ना। मेरे दिल की धड़कन मोहब्बत है तेरी, बहुत आज मुझको जरूरत है तेरी। तुझ बिन होता नहीं मेरा गुजारा, चाहिए यारा मुझे तेरा सहारा। तेरी हूँ कसम, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।